दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके, दहशत में लोग घरों से बाहर निकले। भूकंप सुबह 5:36 पर आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक तीव्रता 4.0 मापी गई। धौलाकुआं में दुर्गाबाई कॉलेज में था एपिसेंटर। भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे। हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में भी झटके महसूस किए गए। रोहतक, बहादुरगढ़, बागपत और मेरठ में भी झटके। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी झटके। भूकंप आते ही दिल्ली एनसीआर की पूरी जमीन कांपने लगी। लोग डर कर घरों से बाहर निकले। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक विक्रेता के अनुसार भूकंप का झटका बहुत तेज था। सब कुछ हिल रहा था, लोग चिल्लाने लगे थे। गाजियाबाद में भी भूकंप के तेज झटके। एक शख्स ने कहा, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, पूरी इमारत हिल रही थी। गाजियाबाद के ही एक अन्य निवासी ने कहा, भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस हुए। ये झटके थोड़े समय के लिए थे, लेकिन बहुत तेज थे। भूकंप के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की अपील की। संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने की भी अपील की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की जांच रिपोर्ट आ जाएगी। शनिवार रात भगदड़ में 18 लोगों की गई थी जान, 15 लोग हुए घायल। रेलवे ने हादसे की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति गठित की। उत्तर रेलवे के 2 अधिकारी कर रहे हैं मामले की जांच। रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है टीम। भगदड़ के समय स्टेशन पर मौजूद लोगों से भी कर रही है बात। दिल्ली पुलिस भी भगदड़ की जांच कर रही है। पुलिस की 6 कंपनियां तैनात की गई हैं। नॉर्दर्न रेलवे के चीफ पीआरओ हिमांशु शेखर ने भगदड़ की वजह बताई। कहा, लोग प्लेटफॉर्म 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान प्लेटफॉर्म 12 पर प्रयागराज स्पेशल ट्रेन आने की घोषणा हुई। हिमांशु शेखर बोले, स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए लोग प्लेटफॉर्म 14 से 12 की तरफ बढ़े। इसी दौरान एक यात्री फिसल गया, इसके बाद भगदड़ मच गई। प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल ट्रेन नाम में समानता की वजह से पैसेंजर कंफ्यूज हुए। दिल्ली पुलिस का बयान। हादसे के बाद बढ़ाई गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। दिल्ली से 4 नई महाकुंभ स्टेशन ट्रेन रवाना। लोगों को महाकुंभ तक पहुंचाने के लिए रेलवे की पहल। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए आज भी सुबह से ही भारी भीड़। अब तक 52 करोड़ के करीब श्रद्धालु कर चुके हैं पवित्र स्नान। महाकुंभ में सुबह के ड्रोन तस्वीरों में दिखा भव्य नजारा। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम का अलौकिक दृश्य। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय लोगों का डिपोर्टेशन जारी। 112 लोगों को लेकर अमेरिका से अमृतसर पहुंची तीसरी फ्लाइट से पहुंचे 112 लोगों में से 31 पंजाब से, 44 हरियाणा से और 33 गुजरात से, यूपी से 1 और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से भी 1-1 लोग हैं। अमृतसर से गुजरात के डिपोटीज को अहमदाबाद ले गई पुलिस, सभी से पूछताछ करेगी। दिल्ली के सीएम पर इंतजार बढ़ा। आज होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक टली। अब 19 फरवरी को होगी विधायक दल की बैठक। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण, सूत्रों के हवाले से खबर। छत्तीसगढ़ के 53 ब्लॉकों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान। रायपुर में सुबह से ही कतारों में लगकर वोट डालते दिखे लोग। झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, पूरे संथाल परगना पर बांग्लादेशी और आईएसआई वाले कब्जा करना चाहते हैं। आदिवासियों की संख्या घट रही है, आम हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का काम हो रहा है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम हो रहे हैं। एमपी के इंदौर से बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने ओवैसी को संदेश दिया। कहा, दंगा फसाद की बातें ना करें, भारत में भगवा राज है। दंगा करने वालों का क्या अंजाम होता है, इतिहास उठाकर देख लें। टी राजा सिंह ने ओवैसी पर आरोप लगाया। कहा, संसद में वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हैं क्योंकि खुद वक्फ की 3000 एकड़ जमीन कब्जा किए हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, मराठी को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में इसकी पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, कश्मीर के लोग चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर में स्थिति सामान्य है। महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला से पूछा सवाल, क्या वो अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले से सहमत है? अगर ऐसा है तो हमारा मामला कमजोर हो जाएगा। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए एक्शन शुरू। लाई गई बड़ी बड़ी मशीनें, कचरा उठाने वाले स्टीमर, खरपतवार निकालने वाले यंत्र और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट काम में लाएंगे। यमुना की सफाई पर बोली एलजी वीके सक्सेना, पीएम ने जो वादा किया था उस पर काम शुरू हो गया। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक स्कैम मामले में एक और गिरफ्तारी। ईओडब्ल्यू ने डेवलपर धर्मेश पॉन को पकड़ा। धर्मेश पॉन को लेकर खुलासा हुआ। गबन हुए 122 करोड़ रुपए में से धर्मेश ने 70 करोड़ रुपए लिए। नागपुर में एक फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 2 लोगों की मौत, 3 लोग मामूली रूप से घायल। इस बार आईपीएल 65 दिनों का होगा। 13 वेन्यू पर प्लेऑफ और फाइनल समेत 74 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें से 75 मैच ग्रुप स्टेज के होंगे। महाराष्ट्र के जलगांव में के जामनेर में नमो कुश्ती महाकुंभ 2 का आयोजन। सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल।